नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सीईटी का कल शाम रिजल्ट जारी हुआ। सीईटी 12th लेवल जो थी, सीनियर सेकेंडरी लेवल, उससे पहले 28 अप्रैल को जो है वो स्नातक स्तर का जारी हो चुका था और कल इसका रिजल्ट जारी हुआ। अब इसके रिजल्ट जारी होने के बाद देखो, जब भी कोई रिजल्ट जारी होता है तो या तो किसी के लिए खुशियां लेकर आता है जिनका सिलेक्शन हो जाता है, या फिर किसी के लिए दुख लेकर आता है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये रिजल्ट मैं ऐसा कहूंगा, न तो किसी के लिए खुशियां लेकर आया है और न ही दुख लेकर आया है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कौन पास हो रहा है और कौन फेल हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों? कट ऑफ की यदि बात करें तो इसकी कोई कट ऑफ नहीं है। इसमें सीधा सीधा आपको जो है स्कोर कार्ड जारी किया गया है। इस रिजल्ट में सीईटी का जो रिजल्ट है उसमें लगभग 11 लाख बच्चों ने यह एग्जाम दिया था अलग अलग चरणों में। तो इसमें जो रिजल्ट जारी किया है वो सिर्फ स्कोर कार्ड जारी किया है, और इस स्कोर कार्ड का खेल मैं कल वाले वीडियो में आपको पूरा ही समझा चुका हूं कि इसका क्या रोल रहने वाला है। तो जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, पूरा ही एनालिसिस उस पर डाला गया है, वो देख लेना। फिर भी थोड़ा सा मैं यहां पे भी बता दूं, वे भाई बंधु जो 12th के बाद में सीईटी देते हैं, खास तौर पे इसमें होंगे कांस्टेबल बनना चाहते हैं वो, और एलडीसी बनना चाहते हैं वो, ज्यादा अभ्यर्थी वही है। तो उनके लिए क्या है, नए नए दाव पेच होते हैं सारे। इसमें क्या किया गया है साथियों, मैं बताता हूं आप लोगों को थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। आप अपनी एसएसओ आईडी से भी स्कोर जान सकते हैं, और आपका रिजल्ट जो है वो बोर्ड की वर्तमान साइट और नई साइट दोनों साइट पे डाला गया है। ये साइट यहां पे दे रखी है, और ये बोर्ड की प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड की। अब इसमें कुल जो फॉर्म थे साथियों वो 16,33,632 थे, जिसमें से 11,84,000 ने एग्जाम दिया है, और उपस्थित और अनुपस्थित रहे 4,48,923। दोनों के स्कोर कार्ड जारी किए गए। भाई अनुपस्थित रहे उनके भी स्कोर कार्ड जारी किया गया, उपस्थित रहे उनके भी स्कोर कार्ड जारी किया गया। इस स्कोर कार्ड का रोल क्या रहेगा ये आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी विज्ञप्ति आई नहीं है, ठीक है ना। कांस्टेबल की आएगी, ठीक है, और एलडीसी की आएगी, और छात्रावास अधीक्षक की वगैरह दो की अभ्यर्थना भेजी भी गई है। दो विज्ञप्ति जो है उनकी अभ्यर्थना प्राप्त हुई है, बाकी की अभ्यर्थना प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि थोड़ा सा समय लगेगा। दो भर्ती जिनकी अभ्यर्थना प्राप्त हुई है या पहुंच चुकी है, उनमें से आपके हैं एक तो अल्पसंख्यक मामलात विभाग में छात्रावास अधीक्षक, और एक कृषि विपणन विभाग में कनिष्ठ सहायक, ठीक है ना, एलडीसी। 400 पदों की ये है और 78 पदों की ये है। आपको समझाने के लिए मैं इन 400 पदों को पकड़ता हूं कि ये 400 पद है। अब इस स्कोर कार्ड का क्या रोल है? इस स्कोर कार्ड का रोल है कि इन 400 को आपको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 15 चौके 60, ठीक है, और ये 6000, ठीक है। अब यानी कि टॉप स्कोरर, इसके अंदर जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है वो टॉप स्कोरर 6000 जो होंगे वो ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा, जहां तक मेरा अनुमान है कि एक वरीयता क्रमांक जारी किया जाएगा कि आपका वरीयता क्रमांक ये है, या फिर जब विज्ञप्ति आएगी तब मिनिमम स्कोर बता दिया जाएगा कि इस स्कोर से ऊपर वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब उस स्कोर से ऊपर जो है 6000 जो भी लोग होंगे वो फॉर्म भरेंगे, या फिर वरीयता क्रमांक जो दिया जाएगा, ठीक है ना, मेरिट क्रमांक दिया जाएगा, उस क्रमांक के अनुसार बता दिया जाएगा कि इस क्रमांक वाले भर सकते हैं, वरीयता क्रमांक यहां तक। ये दो चीज। अब इसमें भी 15 गुना के अंदर कार्मिक विभाग से जो है इसने बोर्ड ने सलाह मांगी हुई कि इनमें कैसे अपन फिल्टर लगाए, कैसे ले, क्योंकि एक तो डायरेक्ट ले सकते हैं, एक रिजर्वेशन वर्ग वाला जो है उसमें यदि पूरे 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले तो, हालांकि विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि उनमें नहीं मिलते हैं तो भी 15 गुना उनमें लेने हैं, चाहे फिर वो टोटल 15 गुना में संख्या बढ़ती है तो बढ़ सकती है। लेकिन इसी पे और सलाह मशविरा मांगा गया ताकि बाद में जो है भर्तियां उलझे नहीं। तो अब यानी सीईटी मेन एग्जाम रह गया है। सीईटी के बाद अब जैसे विज्ञप्ति आएगी उसमें ये तो 6000 ही भर पाएंगे, नहीं तो मान लीजिए ये विज्ञप्ति आई 4-5 लाख फॉर्म इसमें भी आ गए, कोई दूसरी विज्ञप्ति आई 4-5 लाख फॉर्म उसमें भी आ गए, कांस्टेबल की बड़ी विज्ञप्ति आई तो सारे के सारे आ गए। अब इस जितने विज्ञप्ति आनी है उसमें सीईटी पास किए हुए ही ये एग्जाम दे पाएंगे, और उसके 15 गुना जो आ रहे हैं उसमें, यानी कि इसका कोई कट ऑफ नहीं है। ये सिर्फ स्कोर कार्ड जारी हुआ है आपको। इसमें जो कट ऑफ की इच्छा रखते हैं कि क्या कट ऑफ है, हम इसमें आए या नहीं, तो कट ऑफ इसमें नहीं है। जब विज्ञप्ति आएगी पदों की उसके अंदर ही आपको पता चलेगा कि आप इसके अंदर एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। टॉप स्कोरर जो है वो एलिजिबल होंगे, और जिनका बहुत अच्छा स्कोर है वही है, यानी कि उच्चतम स्कोर आपका जो होगा वही मान्य होगा। अब उच्चतम के अंदर ये स्कोर भी 1 साल तक मान्य है, जैसे कल रिजल्ट जारी हुआ है, कल से 1 साल तक मान्य है। इस दरमियान जो विज्ञप्तियां आएगी उनमें आप एलिजिबल हैं,
यदि इसके बाद में कोई आती है तो आपको वापस से सीईटी देना पड़ेगा। ये 1 साल ही वैलिड है और हर साल एग्जाम होगा। तो जिन्होंने नहीं दिया है या जो इसकी अहमियत अभी तक नहीं जान पाए हैं वो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। यदि आप देखो कि इसमें राजस्थान, इसमें इंडिया, इसमें पॉलिटिकल, इसमें आपके कंप्यूटर, इसमें हिंदी इंग्लिश सारा ही है, सब कुछ दे रखा है। और जिन विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती होता है कि हम इसे कैसे क्लियर करें, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि मैं यहां से आपके इसी चैनल से एक निशुल्क बैच लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मैं अभी तक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए मैंने सारे निशुल्क बैच दिए हैं और सीईटी के भी काफी सारे विद्यार्थी अपन से पढ़े हैं, पीटीआई के भी पढ़े हैं, लेकिन अब एक स्पेशल सीईटी पर निशुल्क बैच पूरा ही, जो लगभग 6 माह चलेगा। कितने समय चलेगा? 6 माह। और ये इसी समर वेकेशन में अपन इसकी शुरुआत कर देंगे। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके तो मैं ही पढ़ाऊंगा और हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर इसकी बेहतर फैकल्टीज मिलेगी। और आप लोगों को मतलब इसके अंदर एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता नहीं पड़े, इसकी अपन प्रयास करेंगे। और उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत हितकर होगा जिनके लिए कोचिंग करना थोड़ा सा चुनौतीप्रद है या नहीं कर पाते, 3-4 हजार 5 हजार फीस कहां से दे, यदि इस एग्जाम के लिए दे, फिर आगे और एग्जाम आएगा उसके लिए भी उन्हें फिर कोचिंग करनी पड़े, फिर किताबों का खर्च, फिर बहुत सारा खर्च होता है। तो ये जो है निशुल्क धारा जो अपन ने चला रखी है उसमें सीईटी का भी अपन बैच लॉन्च करेंगे और 6 महीने तक ये लगभग आपके बैच चलेगा, जिसमें स्नातक स्तर और सेकेंडरी दोनों को ही कवर किया जाएगा। यानी दोनों का सिलेबस तो सेम है, दोनों को कवर किया जाएगा। तो ये जिन विद्यार्थियों को अब सीईटी में देखो स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ही आप इसके एलिजिबल होंगे। तो सीईटी का अपन एक फ्रेश बैच लॉन्च करेंगे, निःशुल्क बैच पूरी तरीके से चलाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों को सूचना दे दी गई है। अच्छा, इसके लिए कोई आपको फीस देने की है, ऐसा नहीं कि हिडन चार्ज है, कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा बैच होगा और जो क्लासेस अपन ली जाती है उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये सूचना आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं, ये कार्य आपका है। क्योंकि ये निःशुल्क बैच है ना साथियों, घोषणा करनी आसान होती है। जब भी कोई व्यक्ति यूट्यूब पर नया नया आता है तो उसको दिमाग में यही होता है कि मैं जो है निःशुल्क पढ़ाऊंगा, और ये थोड़े समय बाद में जब वो चांदी दिखने लगती है उसके बाद में उसका ईमान भी जो है इधर उधर होता है। और फिर जो है 4 महीने 6 महीने बाद में वो वही बात है कि फिर जो है ऐप पर आ जाऊं, मैं ऐप पर ही क्लासेस दूंगा, मैं ऐप पर ही कोर्स करवाऊंगा, ये चीजें हो जाती है। आप यदि देख पा रहे हो अपना चैनल 2.5 साल होने को आए हैं और ऑडियंस का एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्स मिलता है, बहुत विश्वास करते हैं। चाहते तो अपन भी पेड कोर्स आज लॉन्च करके करोड़ों कमा सकते हैं 1 महीने के अंदर, लेकिन उन करोड़ों के अंदर वो करोड़ों दुआएं नहीं होंगी जो आज मिल पा रही है। इसीलिए मैं जो है इसको पूरी क्लासेस मेरी चाहे किसी भी बैच की हो निःशुल्क रहती है। और जब रीट का रिजल्ट आया, अभी देखो स्कूल व्याख्याता में काफी सारे सिलेक्शन हुए हैं, रीट का रिजल्ट आएगा ना तो एक आंधी आएगी सिलेक्शन की, जो मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि ये इनका सिलेक्शन एक आंधी आएगी। वो समझ सकते हो आप कि ये आंधी किस तरीके से आती है, और वो भी निःशुल्क बैच के माध्यम से। तो इसी तर्ज पर जो है अपन सीईटी का भी मैं जल्द ही आपको सूचना दे दूंगा, सारे टीममेट से बात करके फैकल्टीज अरेंज करके आप लोगों के लिए एक फ्रेश बैच शुरू कर देंगे। तो ये जो रहती है 1 साल वैलिड रहती है, ये सिर्फ स्कोर कार्ड है और इस स्कोर कार्ड को आप देख के अपना स्कोर देख सकते हो और कमेंट में बता देना मुझे कि आपका स्कोर क्या रहा है। और कमेंट में ये भी बता देना कि अब अपना जो बैच शुरू हो रहा है इसमें क्या नवाचार किया जाए या किस तरीके से आप लोगों की क्या इच्छा है, कैसे है, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा, पूरी तरीके से यूट्यूब पर ही रहेगा। क्लासेस के लिए आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है जो जीजीडी नाम से हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और अब आप लोगों को ये विज्ञप्ति वाला मैंने ये भी बता दिया है, ये बता दूं कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर फिर पीडीएफ अपन उपलब्ध करवाएंगे और क्लासेस सारी की सारी यूट्यूब पर आने वाली है। और सीईटी से संबंधित जो भी शंका हो उसके लिए कल एक वीडियो डाला था, उसमें पूरा ही डिटेल मैंने बताया है कि क्या कैसे है, विद प्रूफ बताया है, विज्ञप्ति के उन पॉइंट को नोटिस करते हुए, हाईलाइट करते हुए बताया, जिससे आपके समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और क्लासेस अपनी पूरी तरीके से यूट्यूब पर ही रहनी है। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज जिनको आवश्यकता महसूस होती है वो भी केवल और केवल लागत मूल्य में, सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप पूरी दुनिया आप लोगों के सामने खुली है, कहीं से भी आप तुलना करके देख सकते हो, वो करवाई जाती है आपके जीजीडी एप्लीकेशन पे। जीजीडी एप्लीकेशन पे आपको क्लास एक भी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी सभी एग्जाम से रिलेटेड मिलती है और वो भी केवल लागत मूल्य में। तो वो अपनी अपनी इच्छा पर है, मेन चीज जो है वो क्लासेस है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
तो ये सूचना आगे पहुंचाना आप लोगों का काम है, मैंने बता दिया है। बाकी इस रिजल्ट में खुशियां या दुख मनाने का काम नहीं है। हाँ ये है कि नियमितता आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को पता नहीं है कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। 15 गुना पे भी विचार चल रहा है, तो 15 गुना पे विचार चल रहा है, तो हो सकता है कुछ और परिवर्तन देखने को मिले। जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दी जाएगी और विद प्रमाण बताई जाएगी। विश्वास के साथ में आप यहां आए हैं, तो आपके विश्वास को बना के रखने का काम हमारा है। चलिए साथियों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।